जाडेजा का हलकट पड़ा है, उसने ऐन वक्त पे अपनी जात दिखा दी, एसएमएस कर दिया साहब कि मैं बीमार हूं, नहीं आ सकता। देखो उसे क्या लगता है ऐसा करके वो जीत जाएगा? I say, Vaman sahab, suspend the rascal from the party. Don't be foolish, श्यामराव। मुझे मालूम था वो नहीं आएगा। क्या आपको मालूम था? तब तो आपके पास इसका तोड़ भी होगा। एक नहीं 1000 तोड़ है। मैंने से कई जडेजाओं को ठीक किया है, और सिर्फ यही नहीं अनुराधा जी, आपकी और भी कोई समस्या होगी तो उसका भी तोड़ आज रात तक निकाल दूंगा। शुक्रिया। अपना तोड़ मैं खुद निकाल सकती हूँ। टीडी साहब जी, मेरा पिछवाड़ा सहलाना बंद कीजिए। मैं कैसे सहला सकता हूँ जी? मेरे हाथ तो ये देखिए आगे। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि वामन साहब सहला रहे थे? कौन मैं? How dare you, टीडी? गंदी हरकतें करते हो तुम और इल्जाम मुझ पर लगता है। मैं मेरे हाथ तो आगे थे। तो मेरे भी हाथ आगे है सबके सामने। श्यामराव देखो, इसने अभी हाथ आगे किए। अरे हावरट यहाँ हम इतने बड़ी क्राइसिस में फंसे हुए और तुम्हें ये सब सोच रहे? चलो माफी मांगो। लेकिन वामन साहब, उनके बाजू में तो आप दोनों हैं। मैं कितना दूर हूँ? चुप। हमेशा कहता है मेरे हाथ कानून से लंबे हैं, कानून से लंबे हैं, और ये सब। हाँ बिल्कुल, अगर कानून से लंबे तो कानून और हाथ फिरो। चल माफी मांगा भाई। आई एम सॉरी अनुराधा जी। इट्स ऑल राइट। ओ जडेजा का टेंशन मत दो, उसको मैं संभालूंगा। चलिए चलिए सामूहिक विवाह की तैयारी कीजिए, चलिए। ठरकी बुड्ढा। वामन साहब, कभी कभी आप हमारी हवा टाइट कर देते हो। क्या करूं, खूबसूरत औरत देखता हूं तो रहा नहीं चाहता। ये सब क्या है? ये लोक बंधु ने 2 ट्रक लगा के पंडाल खड़ा किया है। वहां से वो आपके खिलाफ अनाप शनाप बकेगा और ये लोगों को भड़काएगा। आप कहे तो उसे अंदर कर दूं? नहीं नहीं, मैं संभालूंगा। आज हाथ हिला लो वामन साहब, कल हम आपको हिला देंगे। मेरा हार कहाँ है? अरे हार को रहने दो, हार पहनने से जीत नहीं होती है। नमस्कार बंधु भगिनियों। ये लो, इससे काम चला लो आज। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस सामूहिक विवाह के शुभ अवसर पर स्वयं वामन साहब हमें आशीर्वाद देने के लिए चल के आए हैं। ये झूठ है, सरासर झूठ है। भाइयों बहनों, वामन साहब यहाँ आपको आशीर्वाद देने नहीं आए हैं, बल्कि जडेजा साहब को मनाने आए हैं, जिन्होंने 40 एमएलए के साथ उनकी पार्टी छोड़ दी है। तुझे आई ला भाइयों, ये लोक बंधु आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बताता हूं कि सच क्या है। सच वही है, सच वही है जो लोक बंधु जी ने कहा है। यस, मैं यहाँ जडेजा को मनाने के लिए ही आया हूँ। मैं सातारा की जनता से पूछता हूँ, क्या कभी 2 भाइयों के बीच मतभेद नहीं होते, झगड़े नहीं होते? तब बड़ा भाई होने के नाते क्या ये मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं अपने छोटे भाई की गलती को माफ कर दूं, ताकि 2 भाइयों के बीच प्यार बना रहे, समाज का हित बना रहे, राज्य का हित बना रहे। आता तुम्ही सांगा आम्ही काय मिस्टेक केली आहे? भाइयों, वामन साहब जो ये राजहित की बात कर रहे हैं, उसी राज्य को बेच के खा रहे हैं गपागप। ये वामन साहब इसी शहर में अगले महीने अपनी भतीजी की शादी बड़े धूमधाम से करने वाले हैं, तो जिसमें सरकारी पैसा लाखों करोड़ों हमारा और आपका पैसा पानी की तरह बहा दिया जाएगा। देखिए वीआईपी लिस्ट तो छोड़ो, वीआईपी लिस्ट ही 10,000 से ज्यादा है। क्या अब भी आप वामन साहब की पार्टी को वोट देंगे? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
जाइए। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। आप लोग इतने सालों से मुझे जानते, वो एक टवड़ा हलकान अरे गाली दे रहा है, गाली दे रहा है। उसकी बातों में आ गए। क्या मैं इतना गिरा हुआ हूं, इतना गिरा हूं कि आपका करोड़ों रुपया ऐसे ही फूंक दूं? नहीं, इस कमीने ने एक ही बात सही कही है। खुलेआम गाली दे रहा है मुझे। कोई बात नहीं। 10,000 वीवीआईपी गेस्ट, वो कोई और नहीं है, आप लोग ही तो हैं। अब यहाँ 100 जोड़ियों की नहीं, 101 जोड़ियों की शादी होने वाली है, और वो 101वीं जोड़ी है हमारी भतीजी रश्मि और इंस्पेक्टर राजन की। वाह 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 वाह। वामन सावंचा विजयतो, वामन सावंचा विजयतो, वामन सावंचा। लोक बंधु जिंदाबाद, लोक बंधु जिंदाबाद। रश्मि, मेरी बात सुनो रश्मि। रश्मि, रश्मि, रश्मि प्लीज तुम मेरी बात समझो रश्मि। देवा रे देवा, राजन साहब ये क्या सुन रहा हूं मैं? रश्मि भाग गई। हाँ, और अब तो खुद देव भी उसे वापस नहीं ला सकते। व्हाट नाउ टू डू? वामन साहब ने पब्लिक के सामने डींग तो मार दी, और अब अगर शादी नहीं हुई तो बाम्बू बाम्बू। यहाँ आश्रम में बहुत सारी लड़कियां हैं, किसी को भी पैसे देकर बिठा देते हैं शादी में। हाँ, फूलों की माला से उसका चेहरा ढक देंगे, पता ही नहीं चलेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे डीडी साहब, यहाँ की लड़कियां बड़ी सेंटिमेंटल होती है। तो क्या? अरे शादी में हम लोग फेरे लेंगे, वो तो है। अरे शादी के बाद मेरे गले पड़ गई तो? करेक्ट, करेक्ट। और अगर अपोजिशन वाले को पता चल गया तो एक और बाम्बू। हाँ, अब क्या करें? अब ऐसी लड़की कहां से लाएं जो हमारे कहने पर चले, यहाँ की ना हो, हमारे गले भी ना पड़े, और दिखने में रश्मि जैसी हो, और 5 मिनट में शादी के लिए तैयार हो जाए। ऐसी अनारकली लाएंगे कहां से? बस बहुत हुआ, 3 प्लेट तो ठूस लिया। उधर कितना बम बम हो रहा मालूम है क्या? चल लौकर। लौकर मनी। हाँ, मिल जाएगा, राजन बाबू दे देंगे ना पैसे। राजन साहब, तेरे राजन साहब ने अपनी जात दिखाई ना, तो मैं भी अपनी जात दिखा देगी। फिर खड़ा रहेगा पकड़ के सहरा। हाँ अगो भाई, तू अब तैयार होके चल, उधर वामन साहब की भतीजी की शादी है। कितना मीडिया आया है इस समय हम लोग यहाँ पे आ गए, आप लोग देख रहे हैं। चेहरा ढक के रख। अरे चेहरा ढक के रख। वर वधू खड़े हो जाएं और एक दूसरे को माला पहनाकर अग्नि को साक्षी मानकर फेरे ले। सिर्फ 2000 की बात हुई थी। दिमाग फिर गया तेरा? हाँ? और शादी के 2000? देता है 2000? मैं खोल दूं पर्दा? नहीं देता हूं। एक बार ये शादी हो जाने दे, फिर देख तेरे को जिंदगी पर जेल में सड़ाऊंगा। अच्छा तो ये ले। देख मेरे साथ नाटक मत कर। अब एक दूसरे को माला पहनाइए।
देख क्या रही है? तू ही है कस्तूरी। इस खुशी का मजा ले, छुटा ही सही। ऐसा मौका अपन का जिंदगी में फिर नहीं आएगा। राजन राजन रश्मि पक गई इसलिए। काय मस्त आहे ना। साहेब देख लीजिए, आप भी कर लीजिए इनके दर्शन, आरती उतारिए इनकी। जहां वामन राव की थू थू करवानी थी वहां उनकी जय जयकार करवा के आ गए, और जहां 40 एमएलए होने के बावजूद मेरी जय जय करवानी थी वहां थू थू करवा दी। पर्ची खत्म हो गई तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा था। मुद्दा हाँ, और मेरी सेज की पर्ची तो कटवा दी ना आपने। हाँ, संभालता हूँ। क्या संभाला? तंबूरा। जडेजा साहब, ये सेज का लाइसेंस भी शामराव को ही मिलेगा, गारंटेड। ऐसे कैसे? लेकिन ये कितना बड़ा झूठ होगा। हाँ तो क्या हुआ? अरे यही तो है आज की राजनीति। झूठ बोलो, सरेआम बोलो, सबके सामने बोलो, अरे छाती ठोक के बोलो, लेकिन ऐसे बोलो कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं। तुमने क्या बोला था? जडेजा साहब, आपको ही सीएम बनवाऊंगा। क्या खाक बनूंगा ऐसे में सीएम? अब ये सीएम का सपना छोड़ो और सेज का सोचो। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये लाइसेंस मुझे ही मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो हमारे रिलेशंस खत्म। मुकुंद, डोंट वरी, अरे मैं हूं ना। ये सेज के लिए तो मैं अपनी जान लगा दूंगा। नमस्ते हिंदुस्तान, मैं विकी नायक, जी न्यूज से। पूरे महाराष्ट्र को इसी दिन का इंतजार था। आज वामन साहब जडेजा फिर से एक हो गए हैं और अब होने वाला है इन दोनों का भरत मिलाप। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जडेजा जी फिर से हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और एक बात, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के टेंडर्स खुल गए हैं और लाइसेंस उसी को दिया जाएगा जिसका टेंडर सबसे कम है। और वो है शामराव। डबल क्रॉस नहीं, मैंने बोला था ना, सेज नहीं तर समझौता नहीं। धीरज रखो, हैव पेशेंस। गलत फहमी के लिए माफी चाहता हूँ। एक्चुअल लाइसेंस दिया जा रहा है शामराव। दिखा देना अपनी जान। चलो रुको जडेजा रुको। अरे यार, इसे पकड़ो कोई यार। धक्का मारा है और अपना नाम जबरदस्ती मुझसे बुलवा रहा है, धक्केबाज। देखो, लाइसेंस तो मैंने मुकुंद देसाई को जाता है। अरे हाँ, धोखा है, धोखा। ये लाइसेंस ऑलरेडी मुझे दिया जा चुका है। कब? झूठ है। बंद कर तेरी ये गंदी राजनीति। वामना, शब्द एक लुच्चे जडेजा के लिए तूने हमारी सालों की दोस्ती पर लात मार दी।
आता बघ कशी तुझी वाट लावतो ते। ए श्यामराव, अरे मैं पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, लेकिन तेरे को इलेक्शन जीतने नहीं दूंगा। श्यामराव, अरे तेरे सारे पोल जानता हूं मैं, ये सौदा तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। तू वेश्य है, वेश्य। रामराव जी, क्या बोल रहे हैं तुम? वामनराव जिंदाबाद, वामनराव जिंदाबाद। इधर रखता हूँ, रुको। बार बार डिस्टर्ब कशाला करतो रे? सॉरी सर, सर पर मैं इन्हें कहाँ ले जाऊँ? सारे कमरे फुल है। मेरे बेडरूम में ढकल दे। और कितने आने वाली है? कम से कम 100 सर। तो मेरी बेटी के रूम में, बाथरूम में, और जरूरत पड़े तो टॉयलेट में भरने का, लेकिन यहाँ डिस्टर्ब नहीं करने का, समझा? जाओ। यस सर। चलो 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 चलो। एडिटर साहब, पूरा रात खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वामन के गपलों का किस्सा फिनिश नहीं होगा। तुम लिखो ये अपने अखबार में, लिखो लिखो। और ये देखो, ये देखो, वो निकम्मा राजन, उसकी शादी जिस लड़की के साथ हुई ना, वो रश्मि नहीं, एक वेश्या थी, वेश्या। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तुमको पता है, तुम्हारे लिए एक बड़ा गपला, बिग स्कैंडल। व्हाट वामन को रोज रात औरत चाहिए ही चाहिए। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है। ओ, मेरा बेडरूम, बेडरूम। ओके ओके सर, ओके। चलो चलो। एक बात बताओ श्यामराव, ये इतनी सारी वेश्या यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, इसलिए कि वो हलकट मुकुंद देसाई के लिए एक भी नहीं बचे। अब रात का बंदोबस्त करने का काम उसका है ना, जो पहले मेरा था। इसलिए सातारा का नहीं, सारा जिले का वेश्या इकट्ठा किया मैंने, ताकि उसके लिए एक भी नहीं बचे। वाह 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 वाह, क्या रिवेंज है। हाँ,